नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 85 वाला हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। वी विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस टेंड टू लर्न विथ इंटरेस्ट व्हेन वी यूज ब्यूटी इन आवर वर्क एंड कनेक्ट लर्निंग। तो ये क्वेश्चन है आपका 85 वाला। इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, कोशिश ये करो कि पेयरिंग इसमें देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत उलझाने वाला पार्ट होता है, क्योंकि बीच में से कहीं से भी एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर से ये लोग बीच में से कहीं पार्ट दे देते हैं, और इसलिए आपको स्टार्टर तो इसमें पकड़ में नहीं आएगा। आपको बस क्या करना है कि कोशिश करना है कि पेयरिंग बनाना है। देखो क्या लिखा है, वी विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हम जो है जो रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है, टेंड टू लर्न विथ इंटरेस्ट, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं एक इंटरेस्ट के साथ सीखने की। आगे देखते हैं, व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क, कि जब हम जो है, अब एक देखो यहां पर क्या है, व्हेन लिखा है। अब दोस्तों ध्यान देना कि जब हम हमारे काम में एक सुंदरता देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, तब क्या है ना, जैसे शुरुआत कैसे हो रही, देखो जब, किससे हो रही दोस्तों, जब से हो रही है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद क्या होगा, तब होगा, क्या होगा, तब होगा। इस तरीके से कोई सेंस आ रहा है तो, या फिर एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है कि जब हम जो है हमारे काम में क्या देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, तब क्या होता है। तो देखो आगे ध्यान देना दोस्तों, ये हमारा हो सकता है। तो व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क, ढूंढो, अच्छा क्या ये होगा, व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क एंड कनेक्ट लर्निंग। तो जब हम हमारे कार्य में ब्यूटी देखते हैं और कनेक्ट करते हैं लर्निंग को। अब देखो यहां पर दोस्तों, ये जो आपका ये जो आपका जो वर्ब दिया है, ये देखना, सी मतलब देखना, और ये जो वर्ब है ये कनेक्ट, कनेक्ट मतलब जुड़ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या सी और कनेक्ट सेम सेंस का वर्ब है? भाई अलग अलग सेंस का वर्ब है, हालांकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन क्या देखना और कनेक्ट क्या कहीं एक क्या देखना, ब्यूटी देखना, किस में, काम में देखना, दूसरा क्या कनेक्ट करना, किसको, लर्निंग को। तो दोनों जो वर्ब है आपके अलग अलग वर्ब का सेंस जा रहा है। इसका मतलब आर, ठीक है ना, आर और एस का पेयरिंग जो है दोस्तों नहीं लग रहा है, ठीक है ना, आर एस का पेयरिंग हमको नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं, व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क टेंड टू लर्न। अब देखो ध्यान देना दोस्तों, अगर यहां पर ये होता व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क, तो अगर ये लिखना होता तो वी टेंड टू होता, कि हम जो है वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब आर और क्यू, इसका भी पेयर जो है वो नहीं बन रहा है। क्या आर और पी का पेयर बनेगा, आर और पी का पेयर बनेगा? देखो जरा, व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क, जब हम अपने कार्य में क्या देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं। वी विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हम जो कि रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है उसके साथ क्या करते हैं, वी विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, बिल्कुल बन रहा है, आर और पी का लग रहा है कि एक पेयर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, वी विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस टेंड टू लर्न, क्या ऐसा होगा, हम जिनके पास की रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं सीखने की, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, और क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं लर्निंग। इसका मतलब ये हमारा सही है। और उसके बाद कौन सा पेयर आ रहा है दोस्तों, क्यू आ रहा है, और उसके बाद एस आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, क्यू और एस। इसका मतलब बी वाला जो है वो हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप पढ़कर देखो, मीनिंग वाइज बिल्कुल सही है, हालांकि आपको स्टार्टर तो इसमें पता नहीं चलने वाला है। देखो, When we see beauty in our work, कि जब हम हमारे कार्य में सुंदरता देखते हैं, आकर्षण देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, we with real life experience, हम जिनके पास की एकदम रियल लाइफ का अनुभव होता है, टेंड टू लर्न, हम सीखने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, और हम लर्निंग से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मीनिंग वाइज ये हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। कैसे हमने इसकी पकड़ की, केवल देखो इसमें हमने पकड़ की दोस्तों पेयरिंग से, किसी एंडिंग देखना चाहिए और स्टार्टिंग देखना चाहिए। हमको हिंट यहाँ पर किससे मिली, वैन से मिली, क्योंकि देखो वैन का मतलब होता है जब, तो इसका सेंस वही आ रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ठीक है, जब हमने ये कार्य शुरू किया तो वो चीज होगी, वो परिणाम मिलेगा। इस जब का तब, इस तरीके का एक पेयर बन रहा है। तो
जाहिर सी बात है इसके साथ कोई भी सेट नहीं हो रहा है। व्हेन वी सी ब्यूटी इन आवर वर्क, जब हम हमारे काम में ब्यूटी देखेंगे तो एंड कनेक्ट लर्निंग दोनों का कोई सेंस नहीं हो रहा है। 10 to के साथ वी आना चाहिए था यहाँ पर तो हमारा सही होता, और यहाँ ऑलरेडी वी है, इसका मतलब है ना। इसके बाद एक तरह से ये आप समझ के चलो कि व्हेन से शुरुआत हुई, मतलब यहाँ पर कोई एक न्यू सेंटेंस शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नया वाला एक सेंटेंस जो है वर्ब के बाद क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। और नया सेंटेंस जो है वो आपके पास केवल एक ही जगह है, पी वाला है। तो आर और पी का हमारा पेयर है, और आर और पी जो है, अगर मैं आपको दूसरी भाषा में दूसरे तरीके से बताऊं तो आर और पी केवल एक ही जगह है पेयर, ठीक है, एक ही जगह पेयर है। इसका मतलब बी वाला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट वाला 86 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है, इज इनएविटेबल, ओके, इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन टू फर्दर एजुकेशन देयरफॉर। तो इस तरीके से तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। पेयर देखते हैं, देखो, इज इनएविटेबल, ये क्या है, इज, और दूसरा है आपका इनएविटेबल। चलिए, तो ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद जो है हमारा एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसके पहले कोई क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो कोई नाउन लग रहा है क्या आपको, एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योरिंग, चलिए ये हमारा नाउन है, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, जो कि इंश्योर करते आ रहा है ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है, इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ नेशन इज इनएविटेबल। इस एलिमेंट्री एजुकेशन को आप क्या कर सकते हो, इनएविटेबल कर सकते हो, इज इनएविटेबल इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन, मतलब ये नाकाफी, इनएविटेबल का मतलब होता है ना काफी, है ना, ना काफी या इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट है किसमें, इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन। देखो अभी तक सही लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि P और Q और R हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योरिंग, जो कि चलिए यहां हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहां से यहां तक हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, आगे देखते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन इज इनएविटेबल, अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि P और Q का पेयर हो जाना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन इज इनएविटेबल, और उसके बाद ये भी लग रहा है भाई किस चीज में इनएविटेबल है, किस चीज में नाकाफी है, नाकामयाब है या इनसफिशिएंट है, इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को में का विकास करने में, बच्चों को डेवलप करने में, ठीक है। अच्छा, इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन टू फर्दर एजुकेशन, टू फर्दर एजुकेशन, देखो फर्दर, फर्दर का मतलब है आगे बढ़ाना, क्या करना, आगे बढ़ाना, किस चीज को आगे बढ़ाना, एजुकेशन को। और देयर बाय, तो देयर बाय का क्या दोस्तों, यहां पर देयर बाय है और उसके बाद कुछ तो होना चाहिए भाई, देयर बाय से आप एंडिंग करोगे क्या, देयर बाय से सेंटेंस एंडिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये नहीं होगा। अब फिर क्या हो सकता है, एलिमेंट्री एजुकेशन इज इनएविटेबल इंश्योरिंग द ग्रोथ। अच्छा, एक चीज आप देखो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया एक मजेदार बात आपको बताता हूं, ठीक है, क्या आप देखो यहां पर क्या लिखा है, एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये क्या लिखा है, इनएविटेबल। अब इनएविटेबल क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान देना, इनएविटेबल क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और यहां इसको जो डिफाइन किया गया है एलिमेंट्री को, वो कैसे है, देखो, इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ नेशन, ये इंश्योर करते हुए, ये मेक श्योर, देखो मेक श्योर करते हुए, इस चीज को जो है पूरी तरीके से श्योर करते हुए, कंफर्म करते हुए, इसका मतलब ये आपका जो सेंस है ना, ये पॉजिटिव सेंस का, कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो हर बच्चों को दी जाती है वो एक तरह से इस चीज को कंफर्म करती है, एक देश का, देश की जो ग्रोथ है उसको कंफर्म करती है, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव सेंस है। और उसके जस्ट बाद आपने एक एडजेक्टिव यूज करा जो कि नेगेटिव सेंस का है, तो क्या ऐसा करेंगे, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी।
भाई यहां पर अगर आपको शुरुआत में ही फिर नेगेटिव सेंस होना था, इसका मतलब है कि ये आपका दोस्तों क्या, आपका नाउन या ये आपका सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के लिए नहीं है। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि P और Q का आपका पेयर नहीं है। देखो इतना डीप में, इतना डिटेल में आप लोगों को जाना पड़ता है दोस्तों, तब जाके आप इसको कर पाओगे। देखो P और Q का पेयर नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, अब मुझे चाहिए एक नाउन। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये नाउन नहीं होगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव सेंस का नाउन है और मुझे एक ऐसा नाउन चाहिए जो कोई ना कोई नेगेटिव सेंस देता हो। दोस्तों इसके अलावा तो यहां पर देखो, इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन इज इनएविटेबल, चिल्ड्रन को डेवलप करने में इनएविटेबल है, चिल्ड्रन को डेवलप करने में इनएविटेबल है। अब देखो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वैसा भी नहीं होगा। मतलब आपका आर और क्यू, ध्यान देना दोस्तों, P और Q का पेयर नहीं, R और Q का पेयर नहीं। ठीक, ये टू फर्दर एजुकेशन देयर बाय इज इनएविटेबल, टू फर्दर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए देयर बाय, इस कारण से ये इनएविटेबल है। इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योरिंग द ग्रोथ। चलिए मान लेता हूं कि यहां से शुरुआत में करूंगा, एस से मान लो मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं टू फर्दर एजुकेशन, मान लो कहीं से शुरुआत हो रही है भाई एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस कारण से ये देयर बाय इज इनएविटेबल। देखो दोस्तों देयर बाय है तो इसके बाद कोई नाउन तो होना चाहिए ना भाई, देयर बाय इज इनएविटेबल तो जम नहीं रहा है, नाउन होना चाहिए। इसका मतलब एस और आपका क्यू जो है उसका भी पेयर नहीं बन रहा है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब यहां हमको जो है शुरुआत बिना नाउन से करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि नाउन जो है वो इस कट पार्ट के अलावा जो सेंटेंस है उसमें नाउन इसमें स्किप हो गया हो। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हम क्यू से शुरू कर सकते हैं, क्यू और आर से। आप देखो, इज एन इनएविटेबल इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन, मान लो इज, हम ये जो नाउन है ये हमारा क्या है, डैश है, ये स्किप किया गया है, ये जहां से इसको कट किया है उसके पहले का है, ठीक है ना। अब देखो आप, तो डैश इज इनएविटेबल, कुछ भी वो इनएविटेबल है, किस चीज में, इन डेवलपिंग चिल्ड्रंस को डेवलप करने में, इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन टू फर्दर एजुकेशन। ध्यान देना दोस्तों, डेवलपिंग द चिल्ड्रन, भाई किस काम में, किस चीज, किस तरह से बच्चों को डेवलप करने की बात की जा रही है, टू फर्दर एजुकेशन, ताकि वो अपनी एजुकेशन को क्या करे, फर्दर करे, आगे बढ़ाए। फर्दर का मतलब है दोस्तों आगे बढ़ाना, हायर एजुकेशन करना, बड़ी हाई एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात हो रही है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है। देयर बाय, ध्यान देना, देयर बाय एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, देयर बाय एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब यहां पर देयर बाय का मतलब है देयरफॉर है ना, और इस कारण से देयरफॉर, या आप इसको हेंस कर लो, हेंस है ना, फाइनली हेंस एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो क्या इंश्योर करती है, नेशन का जो ग्रोथ है उसको इंश्योर करती है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों क्यू आर जो है हमारा पेयर सही लग रहा है, क्योंकि देखो इज इनएविटेबल, इनएविटेबल के बाद आप क्या लगाओगे, इन डेवलपिंग चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन के बाद आप क्या लगाओगे, टू फर्दर। तो देखो चिल्ड्रन के बाद टू फर्दर एजुकेशन बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब देखो क्यू और आर का पेयर बन रहा है और आर और एस का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। क्यू आर का पेयर बन रहा है, आर और एस का पेयर बन रहा है। बाकी हमने देख लिया कि पी और क्यू का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, पी क्यू का पेयर नहीं बन रहा है और आर और एस का पेयर यहां पर नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है क्यू आर का पेयर, आर एस का पेयर, मतलब आंसर जो है हमारा क्यू आर एस। क्यू आर एस कहां है दोस्तों, ये रहा क्यू आर एस, और लास्ट में आपका क्या है, पी। आप एक बार फिर से पढ़ो, डैश इज इनएविटेबल। अब ये इस नाउन जो है कहीं से कट हो गया, क्योंकि यहां पर तो इसका नाउन है नहीं हमारे पास। चलिए, इज इनएविटेबल इन डेवलपिंग, इनएविटेबल है डेवलप करने में द चिल्ड्रन, इन डेवलपिंग द चिल्ड्रन, कैसे डेवलप करने में, टू फर्दर एजुकेशन, ताकि वो एजुकेशन को क्या कर सके, फर्दर कर सके। फर्दर एजुकेशन इस देयर बाय और हैंस एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो इंश्योर करती है नेशन के ग्रोथ को। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ। तो दोस्तों इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, इसी स्टैंडर्ड के रीअरेंजमेंट आप लोग मान के चलें कि आने वाले हैं। आपको मैं बता रहा हूं, आपको बीच में से कट करके वो दे देंगे, आपको बस
ये पता करना है सही पेयरिंग कैसे हो रही है। ठीक है, सही पेयरिंग अगर आपने पता कर लिया कि इनएविटेबल इन डेवलपिंग सही लग रहा है, द चिल्ड्रन टू फर्दर सही लग रहा है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो डी वाला जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं। पी वाला क्या है, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स कंडक्टिंग सर्वे ऑन हाउसिंग। ध्यान देना किसकी यहां पर बात हो रही है, जो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्या मतलब होता है, के अलावा, मतलब इस बात के अलावा। किस बात के अलावा, कंडक्टिंग सर्वेज ऑन हाउसिंग, कि हाउसिंग के ऊपर सर्वेज कंडक्ट करने के अलावा जो नेशनल, ध्यान देना कि जो हाउसिंग के ऊपर सर्वे वगैरह करने के अलावा ये जो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कुछ काम करती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई इसके बाद क्या आना चाहिए, कोई वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, वर्ब आना चाहिए। देखते हैं, तो ये भी हो सकता है नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स कंडक्टिंग सर्वेज ऑन हाउसिंग। अब देखो बिसाइड्स, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। चलिए, तो एंड डिसेमिनेट्स द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, तो एंड तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट। उसके बाद जो है क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए, सॉरी वर्ब आना चाहिए, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां से यहां तक ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब देखो ध्यान से, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है के अलावा, मतलब हाउसिंग वगैरह पर सर्वे करने के अलावा, ठीक है, क्या आना चाहिए, कोई वर्ब आना चाहिए। वो क्या करता है, एंड तो नहीं आएगा। ठीक है, एंड नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि एंड डिसेमिनेट मतलब कोई वर्ब एक और पहले, इसके पहले कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद एंड, उसके बाद वापस से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, सेम सेंस के वर्ब आते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ध्यान देना, एक एक करके हम लोग कट करते चलते हैं। पी और क्यू का आपका पेयर नहीं होने वाला है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, पी और क्यू का पेयर नहीं होने वाला। देखो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेमिनेट्स नहीं, तो पी क्यू का पेयर कहां है दोस्तों, कट कर दो। देखो पी क्यू का पेयर यहां पर है, तो ये आपका कट हो गया। आगे चलते हैं, अब क्या पी और आर होने वाला है, देखते हैं। तो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स कंडक्टिंग सर्वेज ऑन हाउसिंग कलेक्ट्स, ठीक है, कलेक्ट करता है, और क्या करता है, टेबुलेट्स करता है। ठीक है, और क्या करता है, चलिए कलेक्ट टेबुलेट लग रहा है, तो ये हमारा जो है पी और आर, इसका पेयर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो कलेक्ट्स टेबुलेट्स, ध्यान देना दोस्तों, ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद एंड, और इसके बाद भी ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब ध्यान देना, आर और क्यू का पेयर बन रहा है, आर और क्यू का पेयर आपका बन रहा है। 100% आर क्यू का पेयर आपका बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो कलेक्ट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेबुलेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वैसे भी हम लोग अगर तीन हमको वर्ब लिखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला जो वर्ब है उसके पहले हम लोग एंड लगाते हैं। ठीक है ना, लास्ट वाला जो वर्ब है उसके पहले एंड लगाते हैं। इसका मतलब 100% आर और क्यू का दोस्तों पेयर है। ढूंढो जरा, आर क्यू का है हमारा, आर और क्यू हमारे पास ये है, और आर क्यू हमारे पास ये है। यहां पर आर क्यू नहीं है दोस्तों, ये कट। देखो दो ऑप्शन हमने जो है कट कर दिए। अब आप देखो, आपके पास या तो एस पी आर क्यू होने वाला है, या फिर आर क्यू एस पी होने वाला है। अब देख लेते हैं। हाँ, तो हमने देखो एक चीज ध्यान देना दोस्तों, यहां हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पी से स्टार्ट होगा, लेकिन क्या पी से हमारा ऑप्शन में है कोई स्टार्टर? नहीं है। इसका मतलब भूल जाओ। क्या भूल जाओ दोस्तों कि पी से स्टार्टर होगा? नहीं होगा। हमारे पास अब ऑप्शन है, या तो हम एस से स्टार्ट करो या फिर आर क्यू से स्टार्ट करो। क्या दोस्तों हम एस से स्टार्ट कर सकते हैं? देखते हैं। On housing and building construction activities,
नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स कंडक्टिंग सर्वे ऑन हाउसिंग, ध्यान देना दोस्तों क्या लिखा है, यहां से शुरुआत कैसे हो रहा है, ऑन हाउसिंग, ऑन से शुरू हो रहा है, ऑन हाउसिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कि हाउसिंग और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज है ना उसके ऊपर नेशनल हाउसिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अलावा, देखो बिसाइड्स, उसके अलावा, यार ये वापस से क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहां आप बोल रहे हो, देखो ऑन हाउसिंग मतलब उसको इंक्लूड करके, ध्यान देना, आप यहां क्या बोल रहे हो कि यहां हाउसिंग के ऊपर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर ये जो बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके अलावा जो सर्वेज वगैरह करती है किस पे, ऑन हाउसिंग, उस कलेक्ट, टेबुलेट एंड डिसेमिनेट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो चलिए मान लेते हैं एस हमारा शुरू हो रहा है और उसके बाद देखो क्या लगा है, पी लगा है, उसके बाद क्या है, आर और क्यू। अब देखो जो गड़बड़ कहां हो रही दोस्तों, एस और पी का आप बताओ मुझे कि क्या पेयर होने वाला है। आर क्यू तो हमें पता है कि सही है और पी आर क्यू भी सही लग रहा है, लेकिन क्या एस और पी का पेयर, आप लोग बताओ क्या हो रहा है, देखते हैं। देखो ऑन हाउसिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब किसके ऊपर, ऑन प्रीपोजिशन आया ना, तो किसके ऊपर, हाउसिंग और, ऑन हाउसिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हाउसिंग और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर, ध्यान देना, उस पर या उसके ऊपर ये जो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसने कुछ किया होगा, है ना। बिसाइड्स कंडक्टिंग सर्वेज ऑन हाउसिंग, तो यहां भी ऑन हाउसिंग और यहां भी ऑन हाउसिंग, तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहां एक तरफ बोला जा रहा है कि एक तो ऑन हाउसिंग और उसके बाद वापस से बिसाइड्स ऑन हाउसिंग, तो इन दोनों का जो है मिसमैच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है और बहुत बारीकी से आपको इसको पकड़ करना पड़ेगा। यहां पर आप देखो ऑन हाउसिंग यहां पॉजिटिव सेंस में है और यहां पर बताया जा रहा है कि इसके अलावा, अब इसके अलावा बोलोगे तो कोई उसको डिफाइन भी तो करें, यहां पर नहीं हो रहा है स्पेसिफाई, इसका मतलब एस और पी, ध्यान देना दोस्तों, एस और पी का ना आपका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब ये आपका रॉन्ग और आंसर जो है दोस्तों आपका डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपको जरूर अजीब लगेगा लेकिन यही सही है। देखो कैसे, शुरुआत किससे हो रही है, कलेक्ट, टेबुलेट। अब आप बोलोगे सर क्या कलेक्ट क्या टेबुलेट, तो भाई सब्जेक्ट हो सकता है कट कर दिया है ना, सब्जेक्ट हो सकता है यहां पर हो, जरूरी थोड़ी है कि जो नाउन यहां पर दिया है वही सब्जेक्ट हो। कंप्लीट सेंस नहीं आएगा चलेगा, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं आएगा चलेगा, बस ये है कि पेयरिंग बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है कि इसका जो पार्ट है वो कट कर दिया, बीच का पार्ट इसमें लगा दिया है ना, इसलिए। तो देखो कलेक्ट, टेबुलेट, ठीक, ये ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या होगा, एंड डिसेमिनेट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, या तो कलेक्ट करना, टेबुलेट करना उनको बाकायदा टेबुलर फॉर्म में, उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, और डिसएमिनेट उनको सेपरेट करना द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो डिसएमिनेट करना। उसके बाद देखो किसके ऊपर, देखो यहां पर आ गया द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन हाउसिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कि हाउसिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उनके ऊपर या उनकी जो है वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को ये सब करना। बिल्कुल सही हो रहा है, एकदम मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स कंडक्टिंग सर्वे ऑन हाउसिंग, उसके अलावा और कुछ बात आगे कंटिन्यू XYZ होती जाएगी, ठीक है ना। मतलब हमारा जो आंसर है दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही है। पेयरिंग पे फोकस करो, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये मत सोचो कि इससे ही पूरा सेंटेंस शुरू हो रहा है और इससे फिनिश होना चाहिए, है ना, क्योंकि बीच का पार्ट है, ठीक। मेन चीज याद रखो कि किसका पेयरिंग किससे बन रहा है। क्लियर, डी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 88 वाला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या लिखा है, द हिमालयन रेंज सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, ठीक है ना, पवित्र, टू दी गद्दी पीपल। दोस्तों वहां के जो हिमालय में, जो हिमाचल प्रदेश में जो वहां के गद्दी एक लोग होते हैं, है ना, जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं और कई पहाड़ों में कई दिनों तक मतलब जो है अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन लोगों को लेके जाते हैं और उनका काम ही यही होता है, ठीक है। तो वो गद्दी लोग जो है उनके हिसाब से या उनके लिए ये जो पहाड़ों, जो हिमालयन रेंज जो है, ठीक है, ये जो हिमालय की जो श्रृंखला है ये उनके लिए बहुत ही सेक्रेट है, बहुत ही आस्था उनकी इसमें होती है या बहुत उनके लिए पवित्र माना जाता है, ठीक है। इस तरह की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, इज होम,
अच्छा ये घर है, ठीक है, ये घर है। टू अ चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स, एक बहुत चेन श्रृंखला है, बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंचाई पर बने हुए क्या लेक, लेक मतलब तालाब, ठीक है। दैट टावर्स ओवर द कांगड़ा वैली, अब देखो टावर्स का मतलब है उतनी ऊंचाई पर, किसके ऊपर, कांगड़ा वैली। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो है एक पहाड़ों की श्रृंखला है कांगड़ा वैली, जो कि बहुत फेमस वैली है। वहाँ पर बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, माता जी के मंदिर है वहाँ पर, जो है बैजनाथ है, कांगड़ा देवी है, ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, तो इतने बहुत फेमस मंदिर है उस एरिया में, काफी लोग वहां पर जाते हैं। तो ये यही बताया जा रहा है कि उसके ऊपर वो कुछ चीजें टावर्स हैं, टावर्स मतलब उसके ऊपर स्थापित है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। तो अब देखो सब्जेक्ट, दोस्तों ध्यान देना, सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश मत करो, पेयरिंग देखो कि कहाँ किसका पेयरिंग हो रहा है। देखो ये क्या लिखा है, इज होम, अब मुझे नहीं पता कि इसका सब्जेक्ट कहाँ या इसमें है या फिर नहीं है। मैं ये बताओ कि इज होम के बाद क्या आना चाहिए। देखो इज होम के बाद क्या ये आएगा, इज होम द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू गद्दी, नहीं जम रहा है, मतलब क्यू और पी, मुझे बताओ क्या क्यू पी का पेयर होगा। ध्यान देना, इज होम द हिमालयन रेंज, अगर इसको मुझे जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, इज होम टू द हिमालयन रेंज, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब आपका पी क्यू का पेयर नहीं है, सॉरी क्यू और पी का पेयर नहीं है। बताओ जरा क्यू पी का कहीं पर है पेयर, यहाँ पर क्यू पी नहीं है, चलिए कोई इशू नहीं, आगे देखते हैं। इज होम, अच्छा क्या ये होने वाला है, पी क्यू होने वाला है, द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल इज होम, जो हिमालयन रेंज है जो कि बहुत पवित्र है, ठीक है, जो कि बहुत पवित्र है, किसके लिए, गद्दी पीपल के लिए वो घर है। द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल इज होम, बिल्कुल हो सकता है, लग रहा है, तो पी और क्यू भी हमको लग रहा है कि हो सकता है। चलिए इज होम, अच्छा ये हो सकता है टू द चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड, की वो घर है, किसके लिए, टू द चेन, किसके लिए वो एक तरह से घर है, हाई अल्टीट्यूड लेक्स के लिए, तालाबों के लिए वो क्या है, एक तरह से घर है, मतलब क्यू और आर का जो है पेयर लग रहा है। अब दोस्तों क्यू आर का तो 100% पेयर लग रहा है। इज होम टू अ चेन ऑफ, है ना, इज होम दैट टावर्स तो नहीं होगा। इज देखो द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल इज होम दैट टावर्स, वो एक ऐसा घर है जो कि टावर है। अब टावर्स की तरह तो नहीं होगा, जो कि टावर है किसके लिए, कांगड़ा वैली के ऊपर है, तो यहां पर घर की बात नहीं बता रहे, या सॉरी ये देखो होम किसके लिए वर्ड है, रेंज का, रेंज के लिए ये मान लो हम लोग ये होम शब्द यूज करा है, तो क्या वो जो रेंजेस होती है वो कांगड़ा वैली के ऊपर टावर है। अब ये रेंजेस और वैली लगभग है ना, दैट टावर, देखो द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल इज होम दैट टावर्स ओवर द कांगड़ा वैली टू द चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड। ये फिर यहां पर चलिए मान लेते हैं कि क्यू और एस मान लेते हैं होगा, ठीक है, लेकिन क्या एस और आर हो रहा है, एस और आर का पेयर बन रहा है, दैट टावर्स ओवर द कांगड़ा वैली टू द चेन, तो दैट टावर्स ओवर द कांगड़ा वैली टू द चेंज ऑफ हाई अल्टीट्यूड, टू द चेंज तो नहीं हो रहा है, मतलब देखो एस आर का पेयर आपका नहीं हो रहा है दोस्तों, एस और आर का जो है पेयर आपका नहीं हो रहा है, चलिए वो भी नहीं है, लेकिन अब क्यू आर का पेयर हमको लग रहा है, किसका लग रहा है, क्यू और आर का पेयर हमको लग रहा है। बताओ जरा क्यू आर कहाँ है हमारे पास, देखो क्यू आर यहाँ पर भी है, क्यू आर इसमें भी है, क्यू आर जो है यहाँ पर भी है, मतलब ये हमारा नहीं होने वाला है, डी वाला हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। टू द चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लैक, है ना, उसके बाद क्या है, देखो आर से शुरू हो रहा है यहाँ पर, टू द चेन ऑफ लैक, उसके बाद क्यू क्या है, इज होम दैट टावर्स, ये घर है जो कि टावर है वहां पर कांगड़ा वैली के ऊपर, द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल, ये आपका नहीं हो रहा है। अब देखो क्यू और आर का पेयर है, अब आगे देखते हैं, इज होम टू द चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स, तालाबों की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, तालाबों की बात हो रही है, और जो कि यहां पे टावर्स का मतलब है प्लेस्ड या सिचुएटेड, बहुत ऊंचाई पर जो है वो कैसे सिचुएटेड है, कहां पर,
कांगड़ा वैली के ऊपर सिचुएटेड है। द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल, हिमालयन जो रेंज है वो क्या है, गद्दी लोगों के लिए सेक्रेट है। अब देखो ये दैट किसके लिए यूज हो रहा है, आप बस इसको पकड़ करो दोस्तों, दैट और उसके बाद टावर्स है, तो टू द चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स दैट टावर्स ओवर। चलिए एक बहुत बढ़िया हिंट आपके सामने आ गई दोस्तों, क्या हिंट है, ध्यान देना, यहां पर क्या है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद जो वर्ब है वो कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब फिफ्थ फॉर्म है, मतलब एस और ईएस लगा है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है दोस्तों, क्या कि इसके पहले जो नाउन आने वाला है वो क्या होने वाला है, सिंगुलर, वो नाउन आपका क्या होगा दोस्तों, वो सिंगुलर नाउन होगा। बस आंसर हमारा आ गया। कैसे, देखो, तो टू अ चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स, अब लेक्स की बात हो रही दोस्तों, और लेक्स जो है ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, लेक्स क्या है, प्लूरल नाउन है। हमको क्या चाहिए, दैट टावर्स, जो कि टावर्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमको चाहिए सिंगुलर नाउन। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए, इज होम दैट टावर्स, ये तो नहीं होगा। द हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल, ये भी नहीं, देखो द हिमालयन रेंज, यहां पर किसकी बात की जा रही है, रेंज की बात की जा रही है, और रेंज जो है ये क्या है, हमारा नाउन वन है, ठीक है, सॉरी ये नाउन है, और कैसा है, सिंगुलर नाउन है। तो दोस्तों एक चीज बताओ कि क्या दैट टावर्स है ना, तो क्या हमारा पी और एस है, यहां पर पी और एस क्या हमारा ऑप्शन में है, पी और एस का हमारे पास यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, बिल्कुल है पी एस, ये रहा हमारा पी एस, ठीक है। उसके अलावा पी एस हमारा कहाँ पर है, पी एस इधर नहीं है, ये भी कैंसल, पी और एस ये भी नहीं है, ये भी कैंसल हमको लग रहा है, मतलब आंसर हमारा निकल के आ रहा है ए वाला। देखते हैं ए वाला आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या ये सही होगा। देखो क्यू से शुरू हो रहा है, इज होम, ठीक है, इज होम टू अ चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स, ठीक है, ये घर है, ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि क्यू आर का आपका पेयर है, क्यू आर का आपका पेयर है, ठीक है। उसके बाद द हिमालयन रेंज जो कि सेक्रेट है गद्दी पीपल के लिए, हिमालयन रेंज सेक्रेट टू दी गद्दी पीपल दैट टावर्स ओवर। यहां एक गड़बड़ है दोस्तों, ठीक है ना, यहां एक गड़बड़ ये है कि मान लेते हैं कि हम लोग P और S का पेयर बना देते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, इज होम टू द चेन ऑफ, एक घर है किसके लिए, हाई अल्टीट्यूड लेक्स के लिए, ये घर है हिमालयन रेंज सेक्रेट जो कि सेक्रेट है गद्दी पीपल के लिए, टावर्स ओवर द कांगड़ा वैली, ये होना चाहिए। क्या दैट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्या दैट की यहाँ पर जरूरत है, नहीं है भाई। अगर आपको सीधा सीधा लिखना है तो उसमें टावर्स लिख देते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये भी आपका नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों इतना ट्विस्टिंग, इतना टिपिकल आपका आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहो कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ टेढ़ी हो जाए। अगर मुझे एक चीज बताओ, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, तो उसके बाद इस दैट की जरूरत क्या है, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, पी और एस का जो है ना पेयरिंग वो कहीं ना कहीं नहीं बन रहा है। तो पी और एस का पेयरिंग जहां पर भी है उसको कैंसिल करो जरा, सबसे पहले तो पी और एस का पेयरिंग कैंसिल कर दो दोस्तों, पी एस ये है, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब ये कैंसिल, अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं, हमने क्या कट किया था, ये भी कट किया था और ये कट किया था, इसको वापस अभी रेस का घोड़ा इसको बनाए रखें, ठीक है। तो एक तो ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब मुझे बताओ क्या होने वाला है, एक चीज तो डन है क्या कि क्यू और आर का तो आपका पेयर है, देखो क्यू आर इधर भी है और क्यू आर यहां पर भी है, चलिए ये अच्छी बात है, क्यू और आर का पेयर है। अब एक और हमको पकड़ना है, तो देखो इज होम, ये घर है किसके लिए, टू अ चे, हो बहुत अच्छी चीज मतलब पता चल गई क्या, यहां एक्चुअल में दोस्तों देखो इज होम टू अ चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स, यहां पर तालाबों की बात नहीं हो रही है, यहां पर चेन की बात हो रही है, और चेन हमारा जो है ना क्या है, सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद दैट भी जम रहा है, ठीक है। देखो इज होम टू अ चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स दैट टावर्स, जो कि टावर करता है, क्या, चेन, चेन की बात हो रही है यहाँ पे, वो चेन की बात हो रही है जो कि टावर्स है, जो कि ऊपर है, ठीक है, लेक्स की बात नहीं हो रही, ग्रामर के हिसाब से चेन की बात हो रही है। इसका मतलब दोस्तों Q बराबर R बराबर और उसके बाद S, Q R और उसके बाद
एस, तो क्यू आर एस का आपका पेयर है। तो क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस ये नहीं है, कैंसल, ये रहा आपका क्यू आर, अच्छा क्यू आर एस, एक मिनट, क्यू आर पी है इधर, एस क्यू आर, फिर देखते हैं क्यू आर, एक मिनट, इज होम टू अ चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड। अच्छा तो या तो नहीं, क्यू आर एस तो है ही नहीं यहां पर, ठीक है, तो या तो यहां पर दैट टावर, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, दैट टावर्स ओवर द कांगड़ा, जो कि टावर करता है कहां पर, कांगड़ा वैली के ऊपर, वो होम है टू अ चेन ऑफ, मतलब एस क्यू आर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एस क्यू आर भी हो सकता है, ठीक है, एस क्यू आर भी हमारा यहां पर हो सकता है। देखो दैट टावर, जो कि टावर करता है कहां, सॉरी कहां पर, कांगड़ा वैली के ऊपर, जो कि टावर करता है, वो घर है चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स का, ये बिल्कुल सही है। मतलब आंसर जो है हमारा सी वाला दोस्तों, सी वाला हमारा राइट आंसर है, ये भी जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप पढ़ के देखो, दैट टावर्स ओवर द कांगड़ा वैली, जो कि ऊपर है, कहां पर, कांगड़ा वैली के ऊपर, वो घर है किसका, चेन ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेक्स का। और आगे फिर नई बात बताई जा रही है कि हिमालयन रेंज सेक्रेट टू द गद्दी पीपल, उसके आगे कुछ डैश 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 नया सेंटेंस शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से सी वाला जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी, दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला दोस्तों, नेक्स्ट 89 से जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये भी हमारे जम्बल्ड या रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये भी हमारे जो है क्या है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है। पर इन क्वेश्चंस में एक अच्छी बात आप ये मान के चलो कि शुरुआत इसमें एक स्टार्टर भी है आपके पास, ठीक है ना, आपके पास क्या है, एक स्टार्टर है और आपके पास जो है एक एंडर है, ठीक है ना, स्टार्टर है और एंडर है। इसका मतलब है कि आप स्टार्ट आप इससे करोगे, ये डन है, और उसके बाद एंडिंग जो है इससे होगा। आपको जो अरेंजमेंट करना है वो इसके अंदर आपको अरेंजमेंट करना है, पी क्यू आर एस का आपको चेक करना है कि ये बराबर अरेंज्ड है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसको पढ़ेंगे स्टार्टर को, उससे एक हिंट पता चलेगी। इसमें भी दोस्तों पेयर बनाना है, इसमें भी जो है नाउन या शुरुआत किससे हो रही है वो उससे हिंट नहीं मिलेगा, पेयरिंग बनाना है। चलिए क्या लिखा है, द जायंट वॉल ऑफ धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट्स इन दी हिमालयास। क्या बोला जा रहा है और किसके बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, जायंट वॉल, एक बड़ी सी जो वॉल है ना, एक जायंट वॉल है, वॉल का मतलब दीवार है, बड़ी सी दीवार है, किसकी दीवार है, धौलाधार रेंज, एक तरह से वो हमारे लिए कवच का काम कर रही है। धौलाधार जो रेंज है वो एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। चाइना, उस साइड चाइना बॉर्डर है, तो उससे जो है हमको, या फिर मौसम जो है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो, इससे भी जो है हमको वो बचाने का काम कर रही है, एक तरह से दीवार है। तो ये जो बड़ी सी दीवार से इसको कंपेयर किया है, किसकी दीवार है, धौलाधार रेंज की। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। वो क्या है, ध्यान देना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट इन दी हिमालय, वो सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर एक साइट है, सीन है, सीनरी है ना, एक साइट है, मतलब बहुत सारी में से वन ऑफ द मोस्ट। देखो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो एक सबसे बेहतरीन वो क्या है, साइट है हिमालयाज में, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, बात किसकी हो रही है, धौलाधार रेंज की, ठीक है। धौलाधार रेंज को वॉल की तरह बोला है, उसकी बात की जा रही, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसी से आगे कंटिन्यू होगा। धौलाधार के बारे में और जानकारी दी होगी, देख लेते हैं। ध्यान देना है ना, शुरुआत किससे हुई, धौलाधार रेंज से शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन इट एक्ट एज अ वाटरशेड रिज बिटवीन चंबाज रवि रिवर सिस्टम एंड कांगरास बियास रिवर सिस्टम। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर किसकी बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है, और यहां पर एज ए लाइफ लाइन बोला गया, किसको, इस रीजन का। ये एक्ट करती है, वाटरशेड रिज का काम करती है। रिज मतलब एक रुकावट, या इस तरह से किस के बीच में, चंबा और फिर कांगड़ा के बीच में। तो ये इट यहां पर
किसकी बात हो रही है, यहां तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल की बात कर रहे हैं, और लाइफ लाइन की तरह। तो क्या ये दीवार एक लाइफ लाइन है, यहां पर हो सकता है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई है, एज से शुरुआत हुई है। तो आगे देखते हैं क्यू क्या है। ऑल्दो द modest altitude compared to other Himalayan ranges, the highest धौलाधार peak is less than 5000 मीटर। यहां पर ऑल्दो से शुरुआत हुई है, ठीक है, ऑल्दो से शुरुआत हुई है, इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। क्या होता है दोस्तों, यद्यपि। दोस्तों एक चीज याद रखो कि ये ऑल्दो जो है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है, अपोजिट सेंस लेकर आता है। मतलब क्या है कि अगर मान लो ये वाला सेंटेंस आपका जो है पॉजिटिव है, एक सकारात्मक बात बता रहा है, तो इसका अगला जो सेंटेंस होगा वो क्या होने वाला है, इसका जस्ट अपोजिट बात बताने वाला होगा। अब आप देखो, ऑल्दो, हालांकि जो मॉडेस्ट जो अल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है, अगर हम दूसरे रेंज से कंपेयर करें, ठीक है, रेंज द हाईएस्ट धौलाधार जो पीक है वो कितना है, वो कम है। ध्यान देना दोस्तों, कम है किससे, 5000 से। मतलब ये एक नेगेटिव सेंस में यहां पर बताया गया। अब इसके जस्ट बाद में जो बोला जाएगा ना, वो पॉजिटिव होगा। मतलब यहां कम, मॉडेस्ट जो है वो 5000 से कम है। ध्यान देना दोस्तों। अब आगे देखते हैं 10। तो आप सबसे पहले तो इसका पेयर ढूंढो, है ना, क्यू हमारे पास है, हमको जो है इसका पेयरिंग देखना है। और पेयरिंग में क्या देखना है कि यहां बात की जा रही है किसकी, कि ये मॉडेस्ट जो रेनफॉल है, बात करें अगर हम, तो वो कम है, 5000 से कम है। मतलब अब ज्यादा हाइट की कहीं पर बात होगी। देखते हैं 10, धौलाधार कुड बी स्टेटेड एज अ लाइफ लाइन। देखो धौलाधार जो है उसको हम क्या मान सकते हैं, एज अ लाइफ लाइन ऑफ रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन की क्या मान सकते हैं, लाइफ लाइन। देखो दोस्तों यहां पर भी क्या लिखा है, एज अ लाइफ लाइन, और यहां पर भी देखो एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। लेकिन आप बताओ कि क्या आएगा, पहले हम ये लगाएंगे आर की पहले पी लगाएंगे। भाई एज अ लाइफ लाइन, एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन, कि उस लाइफ लाइन ऑफ द रीजन है। लेकिन उससे पहले आप इसको देखो 10, ये जो धौलाधार है इसको हम पहले, क्योंकि यहां तो स्पेसिफाई नहीं हो रहा है ना कि इसको ये जाइंट वॉल को लाइफ लाइन बोला गया, लेकिन यहां आर में पूरा क्लियर हो रहा है। देखो यहां तो बस इतना बोला गया है कि ये जाइंट वॉल है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन यहां देखो आप, यहां उसको बिल्कुल बोला गया है कि धौलाधार जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन की लाइफ लाइन बोल सकते हैं। मतलब यहां क्लियरली दिया है, मतलब शुरुआत हमको लग रहा है आर से हो रही है, ठीक है, आर से शुरुआत हो रही है। आर कहां है दोस्तों, ये तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। और आर के बाद एक चीज देखो दोस्तों ध्यान से, आर दिया हुआ है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हमारा आर से शुरुआत हो रही है, एक चीज तो डन हो गई, ठीक है। तो देख लेते हैं यही हमारा क्या पेयर है कि नहीं है ना। उसमें हमारा ये जो हम ऑल्दो वाला पढ़ रहे थे वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद जो है हमको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव सेंस आना चाहिए। लेकिन उसके पहले ही हमने आंसर पता कर लिया कि आर, क्योंकि यहां पर एक हिंट पता चल गई है ना, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज स्वीप्स अप एन एस्टॉन्डिंग 12,000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर। ये देखो मैं जिस चीज की बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि ऑल्दो और उसके बाद जो भी बात बोली गई उसके अपोजिट एक बात होगी। यहां पर देखो कम से कम हाइट की बात बोली जा रही है, और इस क्वेश्चन में आप देखो, इस पार्ट में आप देखो कि इसके बावजूद जो है रेंज स्वीप्स अप, मतलब ऊपर हाइट उसकी बढ़ती है कितनी, 12,000 फीट तक। कहां से, वैली फ्लोर से नापें तो। और ये क्या क्रिएट करती है, एक बैरियर वॉल, और स्ट्राइकिंग टू लुक एट, और उसके कारण वो बहुत सुंदर होता है। इसका मतलब Q, और Q के बाद जो है S का पेयर बन रहा है। Q और S, देखो दोस्तों हमने जो आंसर चुना उसमें QS का पेयर भी है, ठीक है, QS का पेयर भी है, और शुरुआत R से है और एंडिंग जो है वो किससे है, P से। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। शुरू से पढ़ते हैं। The giant wall of Dhauladhar range in Himachal Pradesh is one of the most stunning sight in the Himalayas, ठीक है। फिर 10, हाँ 10, धौलाधार जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ लाइन बोल सकते हैं इस रीजन का, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद ये जो रेंज है ये स्वीप्स अप एन एस्टाउंडिंग 12,000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर, क्रिएटिंग अ बैरियर वॉल,
दैट इज स्ट्राइकिंग टू लुक, स्ट्राइकिंग मतलब बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत लगती है, लुक एट। फिर एज अ लाइफ लाइन, आगे की बात बताई जा रही है कि एज अ लाइफ लाइन ऑफ द रीजन, इस रीजन के लाइफ लाइन होने के कारण इट एक्ट्स, ये एक्ट करती है किस तरह से, वाटरशेड रिज की तरह, किस किस के बीच में, चंबा रिवर सिस्टम के और कांगड़ा बियास रिवर सिस्टम, ये रिवर सिस्टम की बात हो रही, बिल्कुल ठीक है। एंडिंग देखो, लूमिंग ओवर द हिल स्टेशंस ऑफ धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज द धौलाधार इज अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। आगे की बात यहां पर बताई जा रही है कि लूमिंग इस तरह से, आगे हिल स्टेशंस भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों आंसर हमारा डी वाला है। और कैसे पता चला, एक हिंट से ही मुझे पता चल गया, कैसे कि यहां पर पहले तो ये बोला गया कि धौलाधार क्या है, फिर उसके बारे में एक चीज बताई गई क्या, कि वो उसको क्या बोला जाता है और लाइफलाइन बोला जाता है, उससे चीजें बहुत क्लियर हो गई। एक तो ये हिंट पता चल गया कि आर से शुरू करेंगे, और दूसरा हिंट हमको पता चला कि क्यू और एस जो है इसका एक पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से जो है आंसर आपके सामने है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।